भारत की धरती ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास नहीं होते, वे स्वाभिमान की पहचान बन जाते हैं। जब भी अन्याय के सामने झुकने से इनकार किया गया, जब भी धर्म, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए प्राण दिए गए, तब एक नाम गर्व से लिया गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबा दें, जैसे ऐसे ही आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, और लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज। वे केवल शिवाजी महाराज के पुत्र नहीं थे, वे स्वयं एक महान योद्धा, विद्वान, रणनीतिकार और बलिदानी सम्राट थे। आज की यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन पराधीनता को नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर दुर्ग में हुआ। माता महारानी सईबाई, पिता छत्रपति शिवाजी महाराज। दुर्भाग्य से संभाजी महाराज ने बहुत कम उम्र में अपनी माता को खो दिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र को केवल राजा नहीं, एक राष्ट्ररक्षक के रूप में गढ़ा। संभाजी महाराज को मिला घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्धनीति, राजनीति, संस्कृत, मराठी, फारसी और यहाँ तक कि दर्शन और काव्य का गहन ज्ञान। वे केवल तलवार के नहीं, बुद्धि के भी महारथी थे। संभाजी महाराज का जीवन आराम का नहीं, संघर्षों का था। कभी मुगलों की चालें, कभी दरबारी षड्यंत्र, कभी अपनों का विरोध। कुछ समय के लिए उन्हें राजनीति के कारण घर भी छोड़ना पड़ा, लेकिन यह निर्वासन उन्हें कमजोर नहीं बना सका। वे जानते थे राजा वही है जो कठिन समय में भी अपने धर्म और प्रजा का साथ न छोड़े। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य पर संकट छा गया। चारों ओर शत्रु थे, मुगल, पुर्तगाली, सिद्दी और विश्वासघाती। ऐसे समय में छत्रपति संभाजी महाराज मराठा सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने शपथ ली, जब तक मेरी सांस चलेगी स्वराज्य पर आंच नहीं आने दूंगा। मुगल सम्राट औरंगजेब पूरी ताकत के साथ दक्षिण भारत आया। उसका लक्ष्य था मराठा साम्राज्य को मिटा देना, लेकिन उसके सामने खड़े थे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज ने मुगलों की विशाल सेना को छकाया, गुरिल्ला युद्ध से उन्हें थकाया, औरंगजेब की रणनीति को बार बार विफल किया। इतिहास गवाह है, औरंगजेब 25 वर्षों तक मराठों को पूरी तरह हरा नहीं सका। लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा घा हमेशा विश्वासघात से लगता है। 1689 में एक गद्दार की सूचना पर संभाजी महाराज मुगलों के हाथ लग गए। औरंगजेब ने सोचा अब मराठा शक्ति टूट जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था वह एक सिंह को कैद कर रहा है, जिसकी दहाड़ मृत्यु के बाद भी गूंजेगी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने शर्त रखी, इस्लाम स्वीकार करो, मराठा किले सौंप दो तो जीवन बख्शा जाएगा। संभाजी महाराज का उत्तर था, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपना धर्म, अपनी मातृभूमि और अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। उन पर भयानक अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने ना झुकना सीखा, ना टूटना। वे मुस्कुराकर बोले, शिवाजी का पुत्र हूँ, मृत्यु से डरना मैंने सीखा ही नहीं। 11 मार्च 1689 संभाजी महाराज ने वीरगति पाई। संभाजी महाराज की मृत्यु मराठों की हार नहीं थी, बल्कि यह मराठा प्रतिरोध की चिंगारी थी। उनके बाद राजाराम महाराज और फिर पेशवाओं ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी। संभाजी महाराज हमें सिखाते हैं धर्म के लिए बलिदान, राष्ट्र के लिए समर्पण और अन्याय के सामने अडिग साहस। वे इतिहास नहीं, वे प्रेरणा हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो याद रखिए, यह आजादी कागज पर नहीं,
संभाजी महाराज जैसे वीरों के रक्त से लिखी गई है। महाराज का शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है। वे हमें सिखाते हैं कि राजा होना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि सत्य के लिए अकेले खड़े होने का साहस रखना है। आज जब दुनिया समझौते की बात करती है, संभाजी महाराज अडिग रहने का पाठ पढ़ाते हैं। सोचिए, यदि उस दिन संभाजी महाराज डर के आगे झुक जाते तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन उन्होंने चुना अपमान से बेहतर मृत्यु, गुलामी से बेहतर बलिदान और भय से बेहतर स्वाभिमान। संभाजी महाराज केवल मराठों के नहीं थे, वे पूरे भारत की चेतना थे। उनका जीवन कहता है, अगर सत्य तुम्हारे साथ है तो अकेले होना भी शक्ति है। आज का युवा अगर संभाजी महाराज से कुछ सीखे तो वह है अन्याय के सामने आवाज उठाना, अपने मूल्यों पर समझौता न करना और कठिन समय में भी राष्ट्र को पहले रखना। संभाजी महाराज की वीरगाथा हमें याद दिलाती है कि इतिहास किताबों में नहीं, चरित्र में जिंदा रहता है। जब भी देश को निडर नागरिकों की जरूरत पड़ेगी, संभाजी महाराज एक विचार बनकर हर हृदय में खड़े मिलेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल तथ्य टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी महाराज।